बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 यानी दर्जा 9 का साइंस पढ़ेंगे और आज हम लोग देखेंगे कि जो चैप्टर है यानी जो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं और यानी कि सॉल्वेंट या सॉल्यूट के बारे में जो आप लोगों ने बखूबी देखा है और समझा है कि जो सॉल्वेंट है वो क्या होता है, सॉल्यूट जो है वो क्या होता है, सॉल्यूशन यानी मुहल्लिल क्या होता है, उसके बाद मुहल्लिल क्या होता है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ों को आपने चीज़ों को देखा है। और आज हम लोग देखेंगे कि ये जो चैप्टर है यानी कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का जैसे हमारे अतराफ में मद्दा खालिस है यानी कि इज मैटर अराउंड अस प्योर का जो हम यहाँ टॉपिक लेके आए हैं कि आप देख सकते हैं बच्चों कि हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। तो बच्चों सबसे पहले जानेंगे कि अमीज़ा के बारे में आप बखूबी जान चुके हैं कि अमीज़ा होता क्या है, उसकी क्या शक्लें हो सकती है। तो जब हम अमीज़ा के बारे में बात करेंगे तो दो सॉल्यूशन को मिलाते हैं यानी दो मॉलिक्यूल को मिलाते हैं तो उसमें सॉल्वेंट आता है, सॉल्यूट आता है। वो ऑलरेडी आप बहुत सारा वीडियो जो है आप देख सकते हैं, हमने बहुत अच्छे से समझाने की उसमें कोशिश की है। फिलहाल इसमें हम दो जो देख रहे हैं हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स यानी कि दो गैर आमेजिश पजीर रकीब को कैसे अलग करें। तो यहाँ पे उसका पहले हम समझेंगे कि इमिसिबल लिक्विड्स होते क्या हैं। तो देखिए इमिसिबल लिक्विड्स का मतलब क्या है कि वो वैसे लिक्विड जो कि वैसे रकीब जो कि मतलब पानी की शक्ल में हो यानी कि लिक्विड के शक्ल में हो, लेकिन उनकी जो कंडीशन है, उनकी जो टेंडेंसी है, उनका जो तरीका है वो बिल्कुल अलग अलग हो। यानी मिसाल के तौर पे हम देखेंगे जैसे तेल है और पानी है, दूध है और पानी है, और मतलब मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। केरोसिन तेल हो सकते हैं, डीजल हो सकते हैं, पेट्रोल हो सकते हैं, उसके बाद दूध हो सकते हैं, उसके बाद आपको बाल में लगाने वाले तेल हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब ऐसे कंडीशन आएंगे तो इमिसिबल लिक्विड्स को यानी कि जो दो गैर आमाजिश जो पजीर हैं उनको हम कैसे अलग करेंगे। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ चीज़ों को हमने एक फिगर बनाया है, एक तस्वीर बनाई है जो कि फार का कैफ है, ये तेल का वो कॉलम हो गया यानी ये बॉक्स हो गया, उसके बाद ये पानी हो गया, ये टुंटी हो गई। यानी कि ये अलग अलग शक्लों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं और इसको हम देखते हैं कि ये कैसे अलग होती है। तो होता क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फारका कैप में यानी कि जो सेपरेटिंग फनल्स है उसमें तेल ले लेंगे। कितना तेल लेंगे? पानी के साथ तेल ले लेंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि पानी के साथ हम तेल ले लेंगे। उसके बाद जो फारका कैप में जो तेल है और पानी को उसको क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे। जैसे आप बखूबी बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमने फिगर बनाया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक फिगर बना के और यानी तस्वीर बना के समझाने की कोशिश की है। तो होगा क्या कि इस फारका जो तेल है यानी पानी को हम डालेंगे और इसे कुछ देर के लिए बगैर हिलाए छोड़ देंगे। यानी कि जब हम इसमें पानी डालेंगे तो थोड़ी देर के लिए बगैर हिलाए हम छोड़ देंगे। जैसे ही हम छोड़ेंगे तो पानी और तेल की जो सतह है वो मतलब दोनों एक जगह आ जाएंगी। यानी कि जाहिर सी बात है ये पानी और दोनों की जो सतह हैं वो एक जगह आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए कि ये जो है यहाँ पे तेल है, यहाँ पे तेल है और यहाँ पे पानी है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम पानी डालेंगे तो तेल के जस्ट ये एक दूसरे से वो क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। जब चिपकने लगेंगे तो फारका को टुंटी खोले और इसमें निचले सतह यानी पानी को अलग करें और उसके बाद क्या करें कि जो पानी होगा यानी कि जब पानी होगा तो पानी को ऐसा हम पानी को अलग करें। जैसे देखिए
फारका कैफ है, तेल है और पानी है। तो क्या करें कि हमको तो क्या करना है कि दो इमिसिबल लिक्विड्स को अलग अलग करना है, यानी छानने की कोशिश करना है। तो ये जो चीज़ है, यानी ये जो चीज़ है ये छानने में मदद करेगा। तो जैसे ही हम इसको खोलेंगे तो क्या होगा कि ये जो तेल है और ये जो पानी दोनों एक दूसरे के साथ जो चिपका हुआ है, वो क्या है, पानी धीरे धीरे क्या होगा, नीचे की तरफ आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी, और जो तेल है वो नीचे सतह में आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे। तो होगा क्या कि एक ऐसा टाइम आएगा कि जब पानी जो है काफी नीचे चली जाएगी और ये जो तेल है वो क्या है, वो उसके सतह में चिपक जाएगा। जो जब सतह में चिपकेंगे यानी तेल, तो जाहिर सी बात है कि जो दोनों तेल और पानी को जो हम लोगों ने मिलाया था, वो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं, यानी अलग कर सकते हैं। जब हम अलग करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ ना कुछ तो उसकी सिफत रह ही जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे आप देखते हैं कि जब हम दूध और चीनी को लेते हैं तो क्या होता है कि दूध और चीनी जब हम घोलते हैं तो चीनी की जो चीनी के साथ दूध सतह में, जैसे ग्लास है, ग्लास में अगर हम ग्लास में पानी और हम चीनी डाल देते हैं, क्या बोलते हैं, पानी और चीनी डाल देते हैं, तो क्या होता है कि जब हम इसको अगर हम टुंटी से निकालेंगे, यानी उसको सतह से जैसे इस हिसाब से अगर हम निकालेंगे, तो क्या होगा कि जो लिक्विड जो घुल जाएंगे, यानी ये जो चीनी है, जो चीनी पानी के साथ जब घुल जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो नीचे की तरफ आएंगी, और जब नीचे की तरफ आएंगे तो उससे क्या होगा, उससे वो ये होगा कि जो लिक्विड है, यानी कि जो रकीक है और जो चीनी है, दोनों एक साथ मिलके वो नीचे की तरफ आ जाएंगे, और जो बच जाएगा वो वहाँ चिपका रह जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम जो इमिसिबल लिक्विड्स को अलग करेंगे तो ये एक तरीका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस्तेमाल करके हम लोग समझ सकते हैं कि ऐसे जो है इमिसिबल लिक्विड यानी कि दो गैर आमाजिश पजीर को हम लोग अलग कर सकते हैं, और अलग करके ये देख सकते हैं कि ये जो आमेजिश पजीर है, यानी जो मिक्सचर है वो कैसी है, रकीक की शक्ल में है कि ठोस के शक्ल में है कि गैस के शक्ल में। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या देख रहे हैं, रकीक देख रहे हैं, क्योंकि हमने बताया है कि कैसे दो इमिसिबल लिक्विड यानी गैर आमाजिश पजीर जो लिक्विड है उसको हम लोग कैसे अलग करेंगे। तो बच्चों आप बखूबी समझ रहे हैं कि गैर आमाजिश यानी कि दो ये गैर आमाजिश पजीर जो मिक्सचर है यानी लिक्विड है, तो दोनों कैसे अलग करेंगे। तो उसको हम लोग किसके, फारका कैफ किससे, यानी कि सेपरेटिंग फनल से हम लोग उसमें उसका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, उसको हम अलग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि आप देख नहीं पा रहे हैं कि जैसे रकीक है, तो रकीक में भी कुछ ना कुछ जुज है यानी कि कंपोनेंट्स है। तो जब जाहिर सी बात है कि जब हम कंपोनेंट्स उसमें रहेगा तो उसको छानने के लिए तो कुछ चाहिए। तो उसी तरह ये सेपरेटिंग फनल है यानी कि फारका कैफ है, जो कि क्या कर रहा है, दो इमिसिबल लिक्विड्स को अलग कर रहा है, यानी कि गैर आमाजिश पजीर को किसे, लिक्विड से अलग कर रहा है, और करने के बाद ये बता रहा है कि ये तेल है और ये पानी है। बच्चों इसमें इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, तो देखिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं पानी और ऑयल को अलग करने में। जैसे देखिए जब पानी है तो जब पानी में हम तेल डालेंगे तो देखते हैं तेल ऊपर बहने लगता है, क्योंकि तेल जो है पानी से क्या होगा, हल्का होगा, क्योंकि पता चल जाता है कि उसका जो सरफेस टेंशन है यानी उसका जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो पानी से कम है, यानी कि तेल जो है वो ऊपर तैरने लगता है। तो जाहिर सी बात है जब तेल ऊपर तैरेगा तो जाहिर सी बात है कि पानी नीचे रहेगा। तो पानी जब नीचे है तो उसको हम लोग इस टुंटी के मदद से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। एक वो हो गई। दूसरी बात ये है कि जब हम किसी चीज को अलग करते हैं तो एक स्लैग बनता है। स्लैग का मतलब क्या, जैसे ये बोल सकते हैं कि जब आयरन है मतलब हल्के लोहे को अगर हम किसी चीज में डाल रहे हैं और उसको हम क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, तो जब जाहिर सी बात है कि बहुत दिनों तक अगर लोहा पानी में रह जाए तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ उसका जो जुज है यानी कंपोनेंट्स है उसमें मिल जाएगा। तो मिलने के बाद क्या है वो अलग हम करेंगे, लेकिन उसके साथ वो जो पानी को अगर हम प्योर करना चाहें तो
तो पानी वो प्योर नहीं होगा, यानी छानना चाहे तो वो नहीं छान पाएंगे। लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग किसके लिए कर सकते हैं? उसके लिए भी कर सकते हैं, किसके लिए कि स्लैग को हम लोग हटाने के लिए भी कर सकते हैं, रकीक को यानी कि दो गैर अमाजिज पजीर को अलग करने के लिए भी हम लोग कर सकते हैं। बच्चों ये सारी मिसालें हमने बताने की आपकी कोशिश की है और समझाने की कोशिश की है कि इसका जो प्रिंसिपल होता है यानी कि उसका जो तरीका होता है वो डिपेंड करता है डेंसिटी पे, यानी कि घनत्व पे डिपेंड करता है। यानी कि जितना बड़ा दायरा होगा उतना बड़ा उसका एरिया होगा। तो जाहिर सी बात है जब एरिया ज्यादा है तो डेंसिटी भी ज्यादा है, घनत्व भी ज्यादा है। तो जब घनत्व ज्यादा है बच्चों तो कहने का मतलब है कि उसका जो इमिसिबल लिक्विड्स होंगे वो एक दूसरे से डिपेंड करेंगे उसके घनत्व के हिसाब से, यानी डेंसिटी के हिसाब से। आपने ये देखा कि पानी और तेल, तो जाहिर सी बात है तेल हमेशा हल्का होगा किससे? पानी से, क्योंकि पानी का जो घनत्व होता है तेल के घनत्व से ज्यादा होता है, यानी डेंसिटी से ज्यादा होता है। तो बच्चों इसको हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि दो गैर अमाजिज पजीर जो मिक्सचर होते हैं उनको हम लोग किससे? फारका कैफ यानी कि सेपरेटिंग फनल से हम लोग अलग कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इससे हमें हमारी जिंदगी में क्या क्या फायदे हैं और क्या फायदे ही हैं, और उससे हम लोग अपने लाइफ में कुछ ना कुछ उतारते हैं और समझते हैं, देखते हैं। बच्चों इस टॉपिक में आपको कोई भी तकलीफ हो, परेशानी हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसका आपको सही तरीके से या तसफ़्फ़ीबख्श जवाब देने की कोशिश की जाएगी।